हेलो दोस्तों, आज हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए कम से कम या लोअर लिमिट और अधिक से अधिक या अपर लिमिट्स या सीमाएं क्या होती है, इस पर बात करेंगे। हम आपको हर्बालाइफ प्रोडक्ट की स्टैकिंग और मिक्सिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस की जानकारी देना चाहते हैं। जब भी आप हर्बालाइफ प्रोडक्ट्स की स्टैकिंग और मिक्सिंग करना शुरू करते हैं तो स्टैकिंग से हमारा मतलब है कि जब आप अपनी रेसिपीज या शेक में एक से अधिक हर्बालाइफ प्रोडक्ट मिला रहे होते हैं, तो हम सब यही चाहते हैं कि हम एक हेल्दी डाइट खाएं और अपनी डेली की ऑप्टिमल न्यूट्रिशन संबंधी नीड को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को एक साथ खाना पसंद करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए कम से कम या लोअर लिमिट और अधिक से अधिक या अपर लिमिट्स या सीमाएं क्या होती है? तो यह वीडियो शायद आपके कुछ कंफ्यूजन दूर करने में मदद कर सकता है। तो आपको बता दूं कि प्रोडक्ट्स रेफरेंस में बताई गई जो डोज होती है वही न्यूट्रिएंट्स लेने की लोअर लिमिट है और यही डोज डेली यूज के लिए रिकमेंड की जाती है। स्वास्थ्य लोगों के लिए अपर लिमिट्स भी सेफ रेंज के अंदर ही है, लेकिन वास्तव में यूज करने के लिए यह ऑप्टिमल रेंज की तरह है। जो अपर लिमिट की आखिरी सीमा के समीप होती है, अतः रिकमेंडेड डोज लेना ही समझदारी होती है। लेकिन ऑप्टिमल रेंज से अधिक अमाउंट में सप्लीमेंट लेने से कुछ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट या रिएक्शन हो सकते हैं। हर्बालाइफ भी यही सुझाव देता है कि न्यूट्रिएंट्स को रेफरेंस इनटेक या RI के भीतर ही उपयोग करे और प्रत्येक न्यूट्रिएंट्स के लिए सिर्फ अपर लिमिट या SUL तक ही उपयोग करे। लेकिन याद रखें कि यह एक स्पेशल या मेडिकल सुपरवाइज्ड डाइट पर लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए मील रिप्लेसमेंट, वेट कंट्रोल के उद्देश्य के लिए फार्मूला 1 या प्रोटीन शेक मिश्रण का उपयोग करना। इसमें यह देखने की जरूरत है कि न्यूट्रिएंट्स का कुमुलेटिव इंटेक अत्यधिक तो नहीं है। इसके लिए कृपया हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रिकमेंडेशन या सलाह को मानें और उसका पालन करें और हर्बालाइफ प्रोडक्ट्स के लेबल पर जानकारी के लिए उसको अच्छी तरह से पढ़ें। लेबल पर आप किसी दिए गए प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ डेली रिकमेंडेड डोज आदि की जानकारी भी पा सकते हैं। स्टैकिंग सिनेरियो के संबंध में, यानी मिक्स करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स को यूज करने के समय, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके सेफ यूज का मेजर अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए हर्बालाइफ के कुछ उत्पाद कैफीन के साथ तैयार किए जाते हैं। जैसे कोई अफ्रेश और हर्बल कंट्रोल को एक साथ शेक के साथ लेना चाहता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि उसे यह भी पता होना चाहिए कि इस स्टैकिंग में कैफीन के 2 स्रोत हैं, उसके लिए डेली कितनी कैफीन सूटेबल रहेगी है। और हाँ, अलग अलग लोगों का पर्सनल टॉलरेंस लेवल भी अलग अलग हो सकता है, इस पर भी विचार करें ताकि आप स्टैकिंग का उपयोग करते समय एक से अधिक प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैकिंग की प्रक्रिया में एक से अधिक प्रोडक्ट्स को उपयोग करके डाइवर्स और न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट प्राप्त करना एक सामान्य बात है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट लेबल पे दिए हुए रिकमेंडेशन से अधिक डोज कोई एक दिन भी ले ले तो न केवल एडवर्स रेस्पॉन्स होगा बल्कि नोसिया या मतली या ऑरोगैस्ट्रिक इश्यू भी आ सकते हैं। और अगर कैफीन प्रोडक्ट लेबल पे दिए हुए रिकमेंडेशन से अधिक डोज में कंज्यूम कर ली जाती है तो नर्वसनेस और ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट में वेरिएशन आदि भी दिख सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट लेबल की सही जानकारी होना जरूरी है और ऐसे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर जिसमें कई तरह के डाइटरी सप्लीमेंट इंक्लूड हो, उस पे तो और अधिक अटेंशन दिया जाना चाहिए। इसमें यूज किए जाने वाले सप्लीमेंट की क्वांटिटी लेबल पर बताई रहती है, तो हमें प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनाते समय लेबल पे बताई गई क्वांटिटी का ही यूज करना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज शेयर करें।